सब? मैं आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे और जो है खैरियत से होंगे। तो आज जो है मैं कैमरा के सामने आके बोल रही हूँ, इंट्रो दे रही हूँ। वैसे मुझे बहुत शर्म आती है, कैमरा शाई भी हूँ, मैं पीछे से कुछ भी काम कर लूँ, मैं आप मेरे ब्लॉग में देखते रहते हैं, मैं बहुत कम आती हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे अब कैमरे के सामने भी आना चाहिए और आपसे मुझे जो है मुखातिब होना भी चाहिए रूबरू कि भाई मैं किस तरह से काम करती हूँ, क्या करती हूँ। तो आप सब बहुत पसंद करते हो, उसका बहुत बहुत तहे से शुक्रिया है। अभी मैं जाने लगी हूँ अज्जू के साथ मार्केट में और उसका थोड़ा सा बुटीक का काम है और डिस्प्ले थोड़ी सी चेंज करनी है, थोड़ा फर्नीचर का काम है, तो वो आपको इंशाल्लाह यूनिस ऑफ डायमंड अज्जू की चैनल है उस पर देखने को मिल जाएगी। मेरे से जो होता है वो मैं अपने वीडियो में अपना काम बताती हूँ। बाकी आप आसमा अशरफी की चैनल भी देखते हैं और यूनिस ऑफ डायमंड जो अज्जू की है और मेरी तो आप देखते ही होंगे शायद, इंशाल्लाह तभी तो इतना प्यार मिल रहा है आपकी तरफ से। तो फिर बने रहिएगा। और अभी इंट्रो मैंने दे दिया है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी हर वीडियो में आपके सामने आऊँ और इंट्रो में दूँ और ढेर सारी बातें आपके साथ करूँ। तो आप भी दुआ कीजिएगा कि मैं फटाफट से बिल्कुल यूज़ टू हो जाऊँ कैमरे के सामने और आपसे मैं बात कर सकूँ। तो चलिए बाज़ार में आके क्या क्या करते हैं और मेरे जो जिससे काम हो रहा है अपनी तरीके का वो मैं आपको बताऊँगी, बाकी आपको अज्जू की चैनल पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जी मार्केट में चली गई थी और मैंने जो काम करने थे वो मैंने कर लिए, क्योंकि मैंने बहुत जल्दबाजी में सारे काम किए थे और मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला था। लेकिन कुछ कुछ क्लिप्स और डिटेल्स मैंने बना के रखी हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी करूँगी। और आज जो है मूड हो रहा था कि फटाफट से दाल और चावल बना ली जाए। तो आज गोश्त वाली दाल और चावल बनानी थी, तो मैंने क्या किया, जिम जाने से पहले सारी तैयारियां कर ली थी। उसके बाद की जो तैयारियां थी वो जिम से आने के बाद मैंने सोचा कर लूँगी। तो मैं जल्दी पहले आ गई थी 10-15 मिनट के लिए शॉप पर, क्योंकि अतीब को थोड़ा फैशन अप होना था। तो उन्होंने कहा कि आप बैठो तो मैं जाकर आ जाऊँ। फिर 2-2:30 मुझे ऐसे ही बच जाते हैं, तो उनको फिर जो है वक्त नहीं मिलता। तो शॉप पर हम लोग फ़ारिग नहीं बैठते हैं और जितनी चीज़ें मेरे हाथ की और मुझे याद होती है वो मैं एक लिस्ट बनाती रहती हूँ। और हमारा एक बाकायदा बुक है जिसमें हम लोग हर चीज़ हर दिन की जो लिखते जाते हैं कि कोई ख़त्म है तो फिर या कम है तो हमें लानी हो। तो जब अतीब को टाइम मिलता है अतीब लिखते हैं और जब मुझे टाइम मिलता है वो मैं लिखती हूँ। उसके बाद हम लोग जिम आ गए थे और आज तो काफ़ी सारा जो वर्कआउट हो गया था। और उधर आप देख सकते हैं अज्जू जो है अभी लगी पड़ी है और मेरा एक सेट कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैं रेस्ट के लिए बैठी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ जिम भी शेयर कर दूँ माशाल्लाह से। अब जिम जो है हमारा पुराना वाला था उसको इन्होंने जो है वापस से थोड़ा सा न्यू कर दिया है और बड़े मज़े का जो इधर लगता है। और अब जो है काफ़ी सारी पहचान भी है और काफ़ी टाइम से आप जिम जा रहे होते हो तो आपको अपने काम से काम भी रखना होता है, आपको अपना जिम भी करना होता है। तो बातें शातें तो कम होती है लेकिन जो है जान पहचान है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। उसके बाद घर पे आ गए थे, आसमा ने जो है चावल वगैरह बना लिए थे। आज तो बानो आपके यहाँ कई टाइम के बाद मैंने जो है कुछ खाना भेजा होगा, तो वो भेज दिया था और मज़े की दाल और चावल बन गई थी। उसके बाद जो है मुझे अम्मी की आज सुबह में कॉल आई थी कि मेरे भाई बीमार है। तो कौन से वाले भाई? मेरे बड़े अब्बू के बेटे हैं शबीर भाई, तो वो बीमार है। तो उनका 3-4 दिन पहले जब मैं बुटीक के काम से गई थी तो मैंने उन्हें देखा था, तो मैंने चला सही है बैठे हैं। वैसे तबीयत थोड़ी सी नासाज थी लेकिन उस दिन बहुत अच्छे से बैठे थे। और फिर जो है मुझे अम्मी की कॉल आई थी 10 साढ़े 10 बजे और मेरे भाई जो उनको लेके गए थे और भतीजा भी लेके गया था हॉस्पिटल, और 3 हॉस्पिटल घूमे। उसके बाद जो है फाइनल उन्हें एक हॉस्पिटल में एडमिट किया, उन्हें आईसीयू में रखा। तो फिर जाहिर सी बात है क्या बहनों के दिल जो है संभले नहीं रहते, उनको तो फिर ऐसा होता है कि कब अपने भाइयों की शक्ल देख लें या उनके पास चले जाएं। तो ऐसा ही था, पूरा दिन मैंने इस तरह से हमने गुजार दिया। और आशु जब ऑफिस से आई मैंने उससे कहा भी, सुबह मुझे रोना भी आ गया था तो वो देख गई थी कि मैं रो रही थी। फिर जो है मैंने अपनी सिस्टर से कॉल की जो मेरे बड़े अब्बू की बेटी है, तो उन दोनों बहनों से भी बात हुई और फिर सब ने तय पाया कि हम लोग जो है 6:30-7 बजे उधर मिलेंगे और उधर जाके थोड़ा सा दुआएं करेंगे और उनको हौसला भी देंगे। तो जाहिर सी बात है कि बहनें होती हैं तो अपने भाइयों के लिए बहुत जो है दिल छोटा कर लेती है हर चीज़ में। अल्लाह ताला सबके भाइयों को जो है सलामत रखे, आमीन। तो खैर से हम लोग जो हॉस्पिटल पहुंच गए थे और आईसीयू में वैसे जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर हमने रिक्वेस्ट की कि हम लोग आई हैं बहनें तो प्लीज़ हमें एक बार इनका चेहरा देख लेने दीजिए। तो अल्लाह न करे उन्होंने देखने दिया और मैं जाके मिलकर भी आई। वो खुश भी हुए, होश में ही थे, बातचीत भी कर रहे थे। उसके बाद जो है हम लोग बैठे थे, काफ़ी देर तक बैठे रहे हम लोग, तकरीबन 6-6:30 बजे आए थे और तकरीबन 9 बजे तक हम लोग हॉस्पिटल थे। उसके बाद जो है शबीर भाई की वाइफ मंसूरा भाभी, उनकी तबीयत भी काफ़ी जो है बिगड़ी हुई थी, उनको देखने गए थे और दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ ही बीमार हो गए। तो हम भी ये सोच रहे थे कि ऐसा कैसा। तो चले खैर ये अल्लाह तरफ से जो है अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है। तो अल्लाह ने जो है पहले दर्द दिया है, उसके पहले दवाइयाँ उतार दी है। तो बस दुआ ही करेंगे कि अल्लाह ताला इन्हें सेहत याब करे और इनके जो है उम्र में लंबी करे। और इधर जो है मेरी भांजी की बेटी है ये रहनुमा, तो ये इतनी क्यूट है, इतनी मज़ा आ रही थी इसके साथ। और उधर जो है रमीज़ की बेटी है जो मेरी
बहन की पोती है फरापा की, आपने देखा है फरापा को। तो इन दोनों से हम लोग मस्ती मजाक कर रहे थे, थोड़ा रेस्ट कर रहे थे इधर, और काफ़ी टाइम के बाद मिले थे। तो सभी सिस्टर बैठ के बातें कर रहे थे, और दिलवापा और बंडियापा भी बोल रही थी कि भाई मत जाओ, खाना वगैरह खा के जाओ। लेकिन मुझे जाना था, 10 बज चुके थे। तो वैसे तो कुछ समझ नहीं आया, फिर मैंने जो है अंदर ही अंदर डिसाइड कर लिया था कि चलो बाहर से खाना लेके जाएंगे, इधर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि बहनें मिलती हैं तो फिर 100 बातें होती है, 100 बातें दिल की होती है, कुछ हंसना हो जाता है, कुछ बातें हो जाती, तो आप जो है थोड़ा सा फ्री और फ्रेश जो है फील कर रहे होते हैं। तो खुशबू की बेटी माशाल्लाह से इतनी फ्री है, वो हर किसी के पास जाती है, खेलती है। ऐसा नहीं कि चिड़चिड़ करती है या कुड़कुड़ करती है कि आपने से खेल लगा लिया या गोद में ले लिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बच्चे ऐसे ही अच्छे लगते हैं जो सबके पास चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है मैंने खाने का इंतज़ाम करना था, तो खाना वगैरह मैंने ले लिया है। उसके बाद मैं जो है घर के लिए रवाना हो गई थी, और मुझे पहुँचते पहुँचते तकरीबन 11 बज गए थे। तो यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बातें और चटपटी रेसिपी के साथ। तब तक दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।